प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं आज आपको बच्चे काम पर जा रहे हैं इस कविता की व्याख्या पढ़ाने जा रही हूँ। इस कविता को पढ़ाने से पहले बच्चों, मैं आपको इस कवि परिचय की तरफ आते हैं। हम राजेश जोशी बच्चे काम पर जा रहे हैं इसके कवि हैं राजेश जोशी। इनका जन्म 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। इन्होंने पत्रकारिता अध्यापन कार्य भी किया और इन्होंने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ लिखी। इनकी कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं। और बच्चों, इनका प्रमुख कार्य जो इनका देखिए क्या काव्य संग्रह कौन कौन से हैं। एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। और इनको जो पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो पुरस्कार कौन कौन से थे। एक माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार इनको मिला, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको प्राप्त मिला। ठीक है बच्चों, बच्चे काम पर जा रहे हैं इस कविता का थोड़ा सा मैं सार बताती हूँ आपको। इसमें कवि राजेश जोशी जी ने हमेशा से मानवीय दुखों यानी खासकर जो बच्चे हैं, है ना, और महिलाओं के जो दुख है उनको अपनी कविता में स्थान दिया। ये जो कविता है आपकी बच्चे काम पर जा रहे हैं, कवि को इस बात का दुख है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अपना पेट भरने के लिए काम पर जाना पड़ता है और उनको जो उनकी उम्र है पढ़ने लिखने की और वो तो नहीं कर पाते हैं। खेलने की उम्र है, पढ़ने की उम्र है, लेकिन उसको उनको कहाँ काम पर जाना पड़ता है और इस तरह से उनका बचपन छीन लिया जाता है। प्रस्तुत कविता में बच्चों जो यहाँ पर कवि यही बार बार प्रश्न पूछ रहा है कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, है ना। उनके अनुसार ये है कि छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाना चाहिए और काम पर जैसे अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए उनको काम पर जो जाना पड़ रहा है, ये स्थिति बहुत भयावह है। उन्हें ऐसे लग रहा है कवि को कि जैसे बच्चों को खिलौने, किताबें, खेलने की जगह उनकी ऐसा लग रहा है जैसे समाप्त ही हुई है, इसलिए बच्चे काम पर जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर इस कविता में कवि ने बाल मजदूरी पर अपना क्रोध व्यक्त किया है और उन्होंने कहा है, गुजारिश करी सरकार और समाज को इस ओर जरूर ध्यान देना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। ठीक है, इसकी व्याख्या में देखिए बच्चों, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह, यानी इन पंक्तियों में कवि राजेश जोशी जी ने हमारे समाज में बाल मजदूरी की समस्या को दिखाया है। यानी बच्चों से जो श्रम कराया जाता है उसकी समस्या को दिखाया है। और कवि ने कहा कि देखो, कोहरे से ढकी सड़क यानी ठंड का मौसम है और बहुत सुबह का वक्त है, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है और सारी सड़कें क्या हैं, कोहरे से ढकी हुई हैं। ठीक है, और इतनी ठंड में छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, अपने अपने काम पर जाने के लिए मजबूर हैं। क्यों मजबूर हैं? क्योंकि उन्हें अपनी रोजी रोटी का इंतज़ाम करना है ना। कोई बच्चा देखो कारखाने में मजदूरी करता है, कोई चाय की दुकान पर काम करता है ना, कोई किसी दुकान पर काम करता है, लेकिन उन बच्चों को ये सब काम करने के लिए मजबूरन जाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें रोजी रोटी का इंतज़ाम करना है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना, है ना। लिखा जाना चाहिए था इसे सवाल की तरह, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, ना। बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों कवि क्या कहना चाहता है? कवि कहना चाहता है कि ये हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। यानी ये जो पंक्ति की बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये वास्तव में सबसे भयानक बात है।
कि छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। और इस बात को हम भयानक ऐसे विवरण की तरह लिखा जाना, इस बात को हम जिस सरलता से कह रहे हैं, यह कवि को और भयानक लग रहा है ना। जबकि हमें इसकी ओर ध्यान देना चाहिए था, यह पता लगाना चाहिए था, है ना, कि पढ़ने लिखने की उम्र में बच्चों को काम पर क्यों जाना पड़ रहा है। और हमें लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, हमें समाज से एक प्रश्न की तरह इसे पूछना है कि इन छोटे छोटे बच्चों को काम पर क्यों जाना पड़ रहा है ना, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। यानी हमें इसे एक सवाल की तरह, एक प्रश्न की तरह पूछना है कि इन छोटे छोटे बच्चों को काम पर क्यों जाना पड़ रहा है। आ गया बच्चों समझ में। अब आगे आइए बच्चों, आगे कह रहे हैं, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? आगे कवि क्या कहते हैं कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें। यानी जब कवि बाल मजदूरों को सुबह सुबह इतनी ठंड में और कोहरे के बीच अपने काम पर जाते हुए देखता है, तो कवि को बहुत निराशा होती है और उसके मन में कई सवाल आते हैं। और वो कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि इन बच्चों को अपना मन मारकर इतनी सुबह सुबह ठंड में काम पर जाने के लिए विवश होना पड़ रहा है। कवि यह सोच रहा है, क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? क्या खेलने के लिए, बच्चों के खेलने के लिए सारी गेंदें खत्म हो चुकी हैं, या कहीं वो आकाश में तो नहीं चली गई हैं? क्या दीमकों ने खा लिया सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या बच्चों को पढ़ने के लिए इन बच्चों को पढ़ने के लिए एक भी किताब नहीं बची है? क्या सारी किताबों को, रंग बिरंगी किताबों को दीमकों ने खा लिया है? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या इतने सारे खिलौने, ऐसा लग रहा है ये बच्चे जो काम पर जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे सारे खिलौने कहीं किसी पहाड़ के नीचे दब गए हैं, या इन बेचारे बच्चों के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है। क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या इन बच्चों को पढ़ाने के लिए मदरसों यानी विद्यालय, मदरसे यानी विद्यालय, स्कूल, क्या ये स्कूल भूकंप में ढह गए हैं, जो ये बच्चे अपनी पढ़ाई और खेल कूद को छोड़कर काम पर जा रहे हैं? तो कवि को इस बात का बहुत दुख है। आगे कवि क्या कहता है, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, है ना। आगे देखो, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? आगे कवि अपने मन में जो उसके सवाल उठ रहे हैं उसको बयां करते हुए क्या कहता है, क्या बच्चों के खिलौने के लिए, खेलने के लिए सारे मैदान, सारे बगीचे जहाँ बच्चे टहला करते हैं, और सारे घर के आंगन क्या खत्म हो चुके हैं? क्यों? क्योंकि इन बच्चों को सुबह सुबह इतनी कोहरा, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, सड़कें कोहरे से ढकी हुई हैं, और इन बच्चों को सुबह सुबह काम पर जाना पड़ रहा है। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल। आगे कवि क्या कह रहा है कि बेचारे जो छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया की सारी खेलने की चीज़ें, है ना, जैसे गेंद हो गई, खिलौने हो गए, बगीचे हो गया, मैदान हो गया, घर का आंगन, ऐसा लग रहा है जैसे तो इन बच्चों के लिए वो सब समाप्त हो चुका है। और उनके पढ़ने के लिए जो जितनी किताबें हैं, विद्यालय, सारे मदरसे समाप्त हो चुके हैं। लेकिन आगे देखो कवि क्या कहता है कि अगर सच में ऐसा है, तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में? तो इस दुनिया के होने का तो कोई अर्थ ही नहीं है।
क्योंकि कवि कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, लेकिन कवि ये क्या कहता है कि कवि को सबसे ज़्यादा भयानक तब लगता है जब उसे याद आती है कि सारी चीज़ें हसमामूल, कि बच्चों के खेलने कूदने की सारी चीज़ें हस्ब मामूल यानी यथावत हैं, सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, हसबामुल यथावत है, जैसी की तैसी वैसी हैं, है ना। लेकिन इन बच्चों को फिर भी क्या काम पर जाने के लिए विवश होना पड़ रहा है। कवि बहुत निराश हो जाता है और कवि ने आगे कहते हैं, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि कहता है कि जब सारी चीज़ें जो खेलने कूदने की जगह और जो चीज़ें सारी यथावत हैं, और बच्चों को फिर काम पर क्यों जाना पड़ रहा है। तो कह रहे हैं कि सारी चीज़ें और सारी जगह ये दुनिया में भरी पड़ी हैं, ये सारी चीज़ें हैं इस दुनिया में, है ना। फिर भी लेकिन उन बच्चों को क्या है, उन बच्चों को घर की चिंता है, उन बच्चों को अपना जीवन यापन करने के लिए, परिवार का भरण पोषण करने के लिए कुछ पैसा आ जाएगा जिससे कि परिवार का भरण पोषण हो पाएगा, उसकी चिंता है ना। तो कह रहे हैं दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए, यानी हजारों सड़कों पर इन छोटे छोटे बच्चों को जब काम पर जाते हुए कवि देखता है तो वो बहुत दुखी हो जाता है। वो कहता है कि ये छोटे छोटे बच्चे हजारों हजारों हजार सड़क पर चलकर अपने काम पर जाने के लिए विवश हैं। इसलिए और कवि इसीलिए ये प्रश्न उठा रहा है कि आखिर ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। उनकी खेलने की उम्र है, उनके पढ़ने की उम्र है, उनको स्कूल में जाना चाहिए, उनके लिए खेलने के लिए हर चीज़ उपलब्ध होनी चाहिए, लेकिन वो बेचारे बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। आ गया समझ में बच्चों? धन्यवाद।